हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल केडी क्लास में। और मैं हूं केडी पब्लिक स्कूल संचालक आर्य कुमार। और आज हम आपको पढ़ाएंगे आलस्य कथा क्लास 10 के संस्कृत से। मेरे दोस्तों, आलस्य कथा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराएंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। चलिए क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन है, आलस्य कथा पाठ के लेखक विद्यापति जी हैं। कौन है? विद्यापति जी हैं। आपसे परीक्षा में पूछ सकता है सवाल कि आलस्य पाठ के लेखक कौन है, तो आपका जवाब होगा विद्यापति जी हैं। कौन है? विद्यापति जी हैं। विद्यापति जी कैसे कवि हैं? तो मैथिली कवि हैं। विद्यापति मैथिली कवि हैं। कैसे कवि हैं? आपसे पूछ देगा कि विद्यापति जी कैसे कवि हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए मैथिली कवि हैं। आलस्य कथा पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है। किस ग्रंथ से लिया गया है? आलस्य कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? तो आपका जवाब होना चाहिए पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है। आलस्य कथा पाठ में मानव के दोष पर व्यंग किया गया है। किस पर व्यंग किया गया है? मानव के दोष पर व्यंग किया गया है। अब आपसे पूछ सकता है परीक्षा में क्वेश्चन कि आलस्य पाठ में मानव के किस चीज पर व्यंग किया गया है? तो दोष पर व्यंग किया गया है। मानव के दोष पर व्यंग किया गया है। नीतिकार आलस्य को शत्रु मानते हैं। नीतिकार किसको शत्रु मानते हैं? तो आलस्य को शत्रु मानते हैं। किसको शत्रु मानते हैं? आलस्य को शत्रु मानते हैं। कौन मानते हैं आलस्य को शत्रु? तो नीतिकार मानते हैं। आपका जवाब होना चाहिए नीतिकार आलस्य को शत्रु मानते हैं। देख रहे हैं मेरे दोस्तों, एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बन जा रहा है। नीतिकार किसको शत्रु मानते हैं? तो आलस्य को शत्रु मानते हैं। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? तो शत्रु मानते हैं। आलस्य को शत्रु कौन मानता है? तो नीतिकार मानते हैं। वीरेश्वर मिथिला का मंत्री था। कहाँ का मंत्री था? मिथिला का मंत्री था। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मिथिला का मंत्री कौन था? तो आपका जवाब होगा वीरेश्वर था। कौन था? वीरेश्वर था। और वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? तो मिथिला का मंत्री था। वीरेश्वर मिथिला में क्या था? तो आपका जवाब होगा मंत्री था। हो गया। वीरेश्वर स्वभाव का दानशील एवं करुणिक था। कौन था? करुणिक था। यानी वीरेश्वर दानशील यानी दान करने में माहिर था और करुणा निधान था, लोगों पर माया करता था। असली आलसी कितने थे? तो आपका जवाब होना चाहिए 4 थे। कितने थे? आपके परीक्षा में पूछ सकता है कि असली आलसी कितने थे? 1 थे, 2 थे, 3 थे, 4 थे। तो आपका जवाब होना चाहिए 4 थे। नहीं, ऐसे और आलसी थे जो लोगों ने ढोंग बना करके, जो धूर्त व्यक्ति थे, आलसी का ढोंग बना करके उसमें थे, लेकिन वास्तव में असली आलसी 4 थे। यह तब पता लगता है जब आलसाला में आग लगाया जाता है। तो देखिए, आलसियों की पहचान के लिए आलसाला में आग लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है? आग लगाई जाती है। तो आपसे परीक्षा में पूछ सकता है कि आलसियों की पहचान के लिए आलसाला में क्या लगाया जाता है? तो आग लगाया जाता है। कहाँ आग लगाया जाता है? तो आलसाला में आग लगाया जाता है। आलसाला में आग क्यों लगाया जाता है? तो आलसियों की पहचान के लिए। आग को देखकर सभी द्रुत पलायन कर गए। क्या कर गए? पलायन कर गए। यानी जब आलसाला में आग लगा तो सभी द्रुत जो ढोंगी लोग थे, वो लोगों ने आग को देख करके क्या किए? भाग गए। यानी कि द्रुत लोग थे, वो लोग भाग गए। आपसे परीक्षा में पूछ सकता है कि आग को देखकर कौन लोग पलायन कर गए यानी भाग गए? तो ध्रुत लोग भाग गए। ठीक है। अब रख दीजिएगा आलसी लोग भाग गए। वीरेश्वर लोगों को इच्छा अनुसार भोजन वस्त्र दान करता था। आपसे परीक्षा में पूछ सकता है मेरे दोस्तों कि वीरेश्वर क्या दान करता था? तो लोगों को इच्छा अनुसार भोजन और वस्त्र दान करता था। क्या करता था? भोजन और वस्त्र दान करता था। आप देख रहे होंगे, भोजन और वस्त्र दान करता था। चारों आलसी को सज्जन पुरुष ने केस पकड़कर आलसशाला से बाहर किया। यानी कि चारों आलसियों को कौन बाहर निकाला? तो आप बताएंगे सज्जन पुरुष ने बाहर निकाला। कहां से बाहर निकाला मेरे दोस्तों? तो आलसशाला से बाहर निकाला। क्या पकड़ करके निकाला? तो केस पकड़ कर निकाला। नहीं, यानी कि बाल होता है ना, हेयर, पकड़ करके उसे बाहर निकाला। नहीं जी,
अब देखिए अगला, जिस प्रकार बालक की गति स्त्री के बिना संभव नहीं, उसी प्रकार आलसियों की गति करुणिक लोगों के बिना संभव नहीं है। क्या है? संभव नहीं है। यानी जिस प्रकार बालक को अगर एक स्त्री नहीं पाले, नहीं पोसे, तो वह क्या होगा? मर जाएगा। ठीक उसी प्रकार आलसी व्यक्तियों को अगर करुणिक लोग न पाले, न उसको भोजन करें, न उसको दान करें, तो वह आलसी व्यक्ति क्या होंगे? मर जाएंगे। चलिए।